जय श्री राधे कृष्णा। आज हम बात करेंगे मंगलवार व्रत के महत्व, विधि विधान और कथा की। हनुमान जी के भक्त उनकी कृपा के निमित्त जीवन भर मंगलवार का व्रत करते रहते हैं। हनुमान जी के समान ही मंगल देव को लाल रंग की वस्तुएं अत्यंत प्रिय है और उनकी पूजा पद्धति भी हनुमान जी की पूजा के समान ही है। मंगल देव को सभी वस्तुएं अर्पित करते हुए ओम भौमाय नमः का जप करना जरूर चाहिए। इनकी पूजा में भी लाल रंग की वस्तुएं जैसे गेहूं, मसूर, लाल वस्त्र, गुड़, स्वर्ण, तांबा, मूंगा आदि का दान करने का विधान है। इनकी पूजा में लाल चंदन, सिंदूर, लाल कनेर के फूलों के साथ साथ चावल भी कुमकुम अथवा रोली में रंग कर प्रयोग किए जाते हैं। यह मंगलवार का व्रत घर में कलह, मानसिक परेशानियों, दरिद्रता, क्रोध तथा रक्त विकारों की रामबाण औषधि है। अब कथा प्रारंभ करते हैं। मंगलवार व्रत में पहली कथा आती है मंगलिया की। एक गांव में बुढ़िया रहती थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देव मानकर सदैव मंगलवार का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उनका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मंगलिया के नाम से पुकारती थी। मंगलवार के दिन वह न तो घर को लीपती और न ही मिट्टी खोदती थी। एक दिन मंगल देवता परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा, बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है। इसके लिए तू थोड़ी सी जगह लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूं, उस जगह भोजन बना लेना। साधु कहने लगा, मैं गोबर से लीपे चौके पर ही खाना बनाती हूँ। बुढ़िया बोली, गोबर से पृथ्वी लीपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तब साधु ने कहा कि माई सोच समझकर उत्तर देना, जो कुछ भी मैं कहूँगा वह तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी, महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन अवश्य करूंगी। तब साधु ने कहा, तू अपने लड़के को औंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया थोड़ी देर चुप रही, फिर मंगलिया मंगलिया कहकर लड़के को पुकारने लगी। थोड़ी देर में लड़का आ गया। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख घर के कामकाज में लग गई। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा, अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग ले जाए। बुढ़िया कहने लगी, यह कैसे आश्चर्य की बात है कि जिसकी पीठ पर आपने आग जलाई अब उसे ही प्रसाद के लिए बुलाते हैं। आप कृपया करके मुझे उसकी याद ना दिलाइए और भोग लगाकर जहाँ जाना हो जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने ज्यों ही मंगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही लड़का एक ओर से दौड़ता हुआ आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई तेरा व्रत सफल हुआ। अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा के कारण तुमको कोई कष्ट नहीं होगा। अब मंगलवार व्रत की दूसरी कथा प्रारंभ करते हैं। एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान न थी। इस कारण पति पत्नी अत्यंत दुखी रहते थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला जाता और पूजा के बाद महावीर जी से एक पुत्र की कामना करता। घर पर उसकी पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत किया करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी का भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कुटुंब में विवाह के कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी, अतः हनुमान जी का भोग भी नहीं लगा। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाकर ही अन्न पानी ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन रही और 7वें दिन मंगलवार को उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी ने बाल रूप में उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारी निष्ठा से प्रसन्न हो तुम्हें एक बालक देता हूँ जो तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। इतना कहकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। हनुमान जी द्वारा दिया गया सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात जब ब्राह्मण वन से लौटकर आया तो प्रसन्न चित्त एक सुंदर बालक को घर में क्रीड़ा करते देखकर पत्नी से बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न हो हनुमान जी ने दर्शन देकर मुझे यह बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जान
उसने सोचा, यह उल्टा व्यभिचारिणी अपनी करतूत छुपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले गया। बालक को कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर आया तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात्रि में उस ब्राह्मण को हनुमान जी ने स्वप्न में कहा, यह बालक मैंने दिया है, तुम पत्नी को उल्टा क्यों मानते हो। पति यह जानकर बहुत हर्षित हुआ। इसके बाद पति पत्नी मंगलवार का व्रत करते हुए और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। जो कोई मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, हनुमान जी की कृपा से उसके सभी कष्ट दूर होकर उसे सुख की प्राप्ति होती है। बोलो बजरंगबली हनुमान की जय। अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगती हो तो कृपया मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इन कथाओं को शेयर करने से आपको भी इन कथा को शेयर करने का पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि जो लोग सुनेंगे उनका भी तो काम बनेगा। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। जय श्री राधे कृष्णा। इसके बाद विनायक जी की कथा अवश्य कहें।